सैनिकों, इन दोनों को बलपूर्वक उठाकर देवी क्षेत्र से बाहर फेंक दो। मेरे शेफ कहीं नहीं जाएंगे, मेरे शेफ कहीं नहीं जाएंगे, मेरे शेफ कहीं नहीं जाएंगे। मैंने इनसे जो बात कही वो यदि आपको अप्रिय लगी हो तो मैं इन्हें अब देवी क्षेत्र छोड़ने के लिए कभी नहीं कहूंगा मां। आप जब तक चाहे यहां रह सकते हैं। तो आप प्रसन्न है ना मां? मैं प्रतिदिन महादेव और पार्वती की कथा सुनने आऊंगी। सुनाएंगे ना नंदी जी? अवश्य सुनाऊंगा माता। आप आदि शक्ति है, हमारी माता है, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। शिव कथा अवश्य सुनाऊंगा। और एक कंदमूल नहीं, जो भोजन मैं लाऊंगी उसकी प्रतीक्षा करेंगे ना? अवश्य, मैं यही आपकी प्रतीक्षा करूंगा मित्र। समस्त प्रतिबंधों के पश्चात आप यहाँ आए, मुझे भोजन कराए, अपने पिता से यहाँ रहने की अनुमति प्रदान करवाए। आपका आभार मित्र। चलिए मां, घर चलिए। अब इन्हें यहां से कोई नहीं हटा पाएगा। मैंने आश्रम में एक यज्ञ का आयोजन किया है। आपकी उपस्थिति बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। मुहूर्त बीतता जा रहा है मां, चलिए ना, आइए।
मित्रता का आरंभ एक दिन पुरानी मित्रता का स्वरूप अवश्य धारण करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र, मैं आपको उसी पुराने मित्र के स्वरूप एक दिन अवश्य प्राप्त करूंगा। आपका स्वप्न साकार रूप धारण कर रहा है असुरराज। घृणा, वैर और विरोध के पौधे वट वृक्ष बन कात्यायन को पूर्णतया आच्छादित कर चुके हैं। वैमनस्य के पौधे फलने फूलने लगे हैं असुरराज। उर्वरा कनवरा डालते रहो दंड पानी, हरे तमाम मुरझाने ना पाए। अब षड्यंत्र की बिसात पर बिछे मोहरों की अगली चाल सुनो। दंडपानी, कात्यायनी और बाल शिव के मिलने के बीच एक सुदृढ़ प्राचीर खड़ी करो, ताकि बाल शिव विकल हो जाए, व्याकुल हो जाए उस कात्यायनी से मिलने के लिए, और अंततः कात्यायन ऋषि के आश्रम पहुंच जाए। इससे क्या लाभ होगा तारका? तू दंडपानी को षड्यंत्र की शक्ति को व्यर्थ करने का परामर्श क्यों दे रहा है? माता, ये परामर्श षड्यंत्र को फलदायी बनाने का माध्यम है। जैसे ही बाल शिव उस कात्यायन ऋषि के आश्रम पहुंचेगा, हम उस आश्रम को अग्नि की भेंट चढ़ा देंगे। तात्पर्य तो उन दोनों को अग्नि का आहार बना देगा? नहीं माता, मैं ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। तो ऐसा करने का प्रयोजन क्या है? बाल शिव को दोषी सिद्ध करना, शैव और शाक्त संप्रदाय के विरोध को कभी न समाप्त होने वाली स्थिति में पहुंचा देना। अग्नि की इस खाई की ओर कात्यायनी और दूसरी ओर बाल शिव। माता अभी तक आई नहीं प्रभु। आएंगे, प्रतीक्षा कीजिए। हाँ प्रभु, मुझे भी नहीं लगता कि ऋषि कात्यायन अब माता को यहाँ आने देंगे। नंदी जी, ऐसा आप किस आधार पे कह रहे हैं? आपने तो देखा था ना, माता जी ने हाँ कहा था। देखा था, और उसके साथ साथ ऋषि कात्यायन के आंखों में आपका प्रबल विरोध भी देखा था प्रभु। उनकी कट्टरता उन्हें आपका शत्रु बना रही है प्रभु। ऋषि कात्यायन के जिस आचरण को आप कट्टरता कह रहे हैं, वो विरोध नहीं, उनकी भक्ति का चरम है नंदी जी। मेरे मित्र के प्रति ये उनकी सच्ची और समर्पित भक्ति है। इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाता। ये भक्ति की नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसे अन्यथा ना लें नंदी जी।
संदीपन, असुर महावीरों का वध करने वाली आदि शक्ति का चरणामृत पीऊंगा मैं? कदापि नहीं। इसका तो रक्त पीऊंगा। इसलिए ऋषि का ज्ञान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है इस संसार में। तभी तो आदि शक्ति उनकी पुत्री बनकर उनके पास आई है। परंतु प्रभु, भक्ति में तो विनम्रता होनी चाहिए। एक भक्त भला इतना कट्टर कैसे हो सकता है? चिंता मत कीजिए नंदी जी, मित्री उनकी कट्टरता समाप्त कर देंगे और उनका हृदय परिवर्तन कर उन्हें एक नई दिशा देंगी, समग्रता की दिशा, सर्वधर्म सद्भाव की दिशा। ऋषि का ज्ञान ये जान पाएंगे कि ईश्वर और ईश्वरीय सत्ता एक है और जो भेद दिखता है वो केवल विचारों का है, समुदायों और संप्रदायों के दृष्टिकोण का है। एक याचना है प्रभु। क्या नंदी जी? ऋषि कात्यायन के परिवर्तन और माता से आशा रखने से पूर्व आप माता को शीघ्र संपूर्ण बनाए प्रभु। माता की स्मृति को वापस लाए। आपका यही दायित्व सर्वोपरि है प्रभु। सत्य कहा आपने नंदी जी। स्मृति वापस आए बिना मित्र की शक्तियां सक्रिय नहीं हो पाएंगी, इसलिए मुझे उनको सक्रिय करने का प्रयास करना ही होगा। ऋषिवर, मैं ये कहना चाह रहा था कि माता के स्मृतिहीनता का लाभ उठाकर यदि शैव मतावलंबियों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो ये अनिष्टकारी हो जाएगा। उसे रोकने का प्रयास मैं कर रहा हूं आचार्य। परंतु मेरे विचार से आपको अपने इस प्रयास को तनिक और अधिक कठोर करना चाहिए ऋषिवर। नहीं, मैं अपनी पुत्री के साथ कठोर नहीं हो सकता। ये मत भूलिए आचार्य कि वो मेरी मां है और एक पुत्र को अपने मां के प्रति कठोर होने का कोई अधिकार नहीं है। कठोर होकर उनके कोमल हृदय को मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहता आचार्य। परंतु गुरुदेव, यह प्रश्न तो हमारी संपूर्ण देवी कुल के अस्तित्व से संबंधित है। इसलिए आपको शाक्त संप्रदाय के हितों की रक्षा के लिए कठोर बनकर पिता की भूमिका निभानी पड़ेगी। परंतु कैसे बन जाऊं मैं कठोर संदीपन? कैसे कठोर बन जाऊं मैं? भावनाओं के दलदल से निकलकर ऋषिवर।
आपको उस पहाड़ी पर जाना है? उचित है। मेरी पुत्री के कक्ष की खिड़की के समक्ष एक दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि वो उसके पार ना देख सके। उनके कक्ष पर पहरा कड़ा कर दिया जाए। जाओ संदीपन, जाओ, एकांत दो मुझे। जी गुरुदेव। सैनिकों, विभाजन की दीवार उठ गई। अब यही दीवार योजना को सफल बनाएगी। मां, आपको गुरुदेव बाहर पूजा स्थल पर बुला रहे हैं। ये ईंट और गारे की दीवार नहीं है बालशिव, उस घृणा और दूरी की दीवार है जो अब तुम दोनों के बीच सदा एक सुदृढ़ प्रहरी बनकर खड़ा रहेगा। नहीं जा सकती आप वहां। उस शिवलिंग या बाल शिव के पास आप नहीं जा सकती। ये एक पुत्री के लिए एक पिता का आदेश है।